नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी YouTube चैनल PFP में। आज हम डॉक्टर लाल पैथलैब्स के बारे में चर्चा करने वाले हैं। स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से 50% से भी ज़्यादा नीचे आ चुका है। आधी मार्केट कैप हमें हवा होती हुई नजर आई है। क्या यहाँ पर गिरावट आपको और भी ज़्यादा बढ़ती हुई नजर आएगी? क्योंकि आज भी 6% की गिरावट देखने को मिली है। कितना ज़्यादा नीचे जा सकता है और एज ए रिटेल इन्वेस्टर हमें क्या करना चाहिए, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले कंपनी के Q4 के नंबर्स पर नजर डाल देते हैं। नेट सेल्स हमें 12% बढ़ता हुआ नजर आया ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, लेकिन नेट प्रॉफिट में 26% की गिरावट हुई है। एबिटा हमें 2% नीचे जाता हुआ नजर आता है। तो क्लियरली रिजल्ट्स आपको अच्छे नजर नहीं आते। सेल्स ऊपर गया, अच्छी बात है, लेकिन नेट प्रॉफिट में 26% की भारी गिरावट हुई है। तो आप समझ सकते हैं मार्जिन्स आपको कितना ज्यादा नीचे आते हुए नजर आए हैं। इसीलिए मार्केट में भी आपको नेगेटिव रिएक्शन दिखाई पड़ता है। फंडामेंटल्स के बारे में बात करें तो प्रोडक्ट वाइज रेवेन्यू ब्रेकअप 100% का रेवेन्यू डायग्नोस्टिक सेंटर से ही आता है। लोकेशन वाइज ब्रेकअप के बारे में बात करें, नॉर्थ इंडिया से 66% का रेवेन्यू है, वेस्ट इंडिया से 10%, ईस्ट इंडिया से 17%, साउथ इंडिया से 5% और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से 2%। फिलहाल इनकी डिपेंडेंसी नॉर्थ इंडिया में बहुत ही ज़्यादा नजर आती है, जो कि कम करने की भी कोशिश कर रहे हैं। दूसरे पार्ट्स में भी आपको यहाँ पर इनके स्टोर्स बढ़ते हुए नजर आते हैं, कलेक्शन सेंटर्स बढ़ते हुए नजर आते हैं। इन्होंने बीच में एक एक्विजिशन भी किया था, जिसके कारण ये जो प्रोसेस है फास्ट होता हुआ नजर आए। डिपेंडेंसी आपको नॉर्थ इंडिया में कम होती हुई नजर आए। फंडामेंटल रेशियोज के बारे में बात करें तो ROE 23% है, ROC 30% है, जो कि अपने एवरेजेस के साथ ही चल रहे हैं। ओवरऑल अच्छे नंबर से नजर आते हैं। नेट प्रॉफिट मार्जिन के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे लास्ट ईयर ये 18.44% था। ये लेटेस्ट मतलब FY21 का है। FY22 जो कि कंप्लीट हो चुका है, 16% के भी नीचे हमें मार्जिन जाता हुआ नजर आया। अप्रॉक्सीमेटली 15.5% के आसपास चल रहा है। तो क्लियरली अच्छी बात नहीं है, क्योंकि 3 ईयर और 5 ईयर एवरेज भी आपको 17% का नजर आता है। डेट टू इक्विटी 0 है, कंपनी पर कोई कर्जा नहीं है, अच्छी बात है। फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे अच्छी ग्रोथ हमें यहाँ पर नजर आती है। रेवेन्यू साल दर साल आपको बढ़ता हुआ नजर आया। प्रॉफिटेबिलिटी में भी ग्रोथ देखने को मिली है, लेकिन जिस स्पीड से आपको यहाँ पर रेवेन्यू में ग्रोथ दिखाई पड़ती है, उस स्पीड से आपको प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती हुई नजर नहीं आई। क्योंकि यहाँ पर मार्जिन अप्रॉक्सीमेटली 18.4% था और यहाँ पर मार्जिन आपको 15% के आसपास, 15.8% के आसपास नजर आता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें तो टोटल प्रमोटर होल्डिंग 55.23% है, जिसमें से कुछ प्लेज नहीं है। म्यूचुअल फंड 3%, अदर DIA 3%, FIA 23%, रिटेल एंड अदर कैटेगरी में 14.5% की हिस्सेदारी है। तो ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न मेरे हिसाब से इतना ज़्यादा खराब नहीं है, अच्छा शेयर होल्डिंग पैटर्न हमें नजर आता है। एनालिस्ट के रेटिंग के बारे में बात करें तो 19 एनालिस्ट ने स्टॉक को कवर किया है, जिसमें से 42% का मानना है कि स्टॉक में खरीदारी करनी चाहिए। हायर साइड पे 133% का अपसाइड है, मीडियन है 35% का अपसाइड। ये एनालिस्ट ने जो टारगेट दिए थे काफ़ी पुराने टारगेट हो चुके हैं, रिवाइज नहीं किए गए हैं, इसलिए यहाँ से आपको अपसाइड ज़्यादा नजर आता है। बाकी जब ये शेयर 3000 के आसपास चल रहा था, 3500 4000 पे चला था, तब के सारे ये दिए हुए टारगेट्स हैं। तो क्लियरली ये एनालिस्ट का जो टारगेट है आपको फेल होता हुआ नजर आया। और लोअर साइड पे 1800 के आसपास का 1850 का टारगेट नजर आता है। 9% का डाउनसाइड बताया जा रहा है। पीयर कंपैरिजन के बारे में बात करें तो यहाँ पर अगर आप वैल्यूएशंस को देखेंगे तो आपको पता चलेगा अभी फिलहाल ये 50 के PE रेशियो पे ट्रेड कर रहा है। और ऐसा नहीं है कि दूसरी सारी कंपनीज 10-20 के PE रेशियो पे ट्रेड कर रही है। 80, 120, 160, 55, 670 के पी रेशियो वाले भी चल रहे हैं। तो यहाँ पर क्लियरली आपको 50, 60, 55 ये सारे पी रेशियो वाले दिखाई पड़ते हैं। तो अभी इसका जो वैल्यूएशन चल रहा है वो बहुत ज़्यादा चल रहा है, ऐसा हम नहीं कह सकते हैं। क्लियरली इसका वैल्यूएशन पहले बहुत ही ज़्यादा चल रहा था। आप समझ सकते हैं स्टॉक यहाँ पर 50% क्रैश हुआ है, मतलब वैल्यूएशन भी अप्रॉक्सीमेटली यहाँ से डबल ही होगा। ठीक है, चलो अभी प्रॉफिट थोड़ा बहुत आपको बढ़ता हुआ नजर आया होगा इस फाइनेंशियल ईयर में, तो 80% के आसपास ज़्यादा होगा। तो क्लियरली आपको वैल्यूएशन तो बहुत ही ज़्यादा देखने को मिला था पहले, लेकिन फिलहाल वहां पर थोड़ा सा कूल ऑफ देखने को मिला। अब भी मेरे हिसाब से 50 का पी रेशियो बहुत कम नहीं है, थोड़ा बहुत प्रीमियम ही है, लेकिन पीयर कंपैरिजन के हिसाब से आपको ये डिसेंट कह सकते हैं, एकदम खराब वैल्यूएशन दिखाई नहीं पड़ता है।
स्टॉक के चार्ट पर हमें क्लियरली पता चलता है कि 4000 प्लस के लेवल पे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा था, वहां से स्टॉक में गिरावट देखने को मिली। स्टॉक के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट था। जैसे ये लेवल टूटा, रीटेस्ट करके नीचे भी आया और यहाँ पर हमें वीकनेस देखने को मिली है। आप देख पाएंगे सेलिंग वॉल्यूम्स भी आपको बहुत बड़े नजर आते हैं, अच्छे खासे वॉल्यूम में आपको फिलहाल सेलिंग दिखाई पड़ती है। फिलहाल ये स्टॉक अपने सारे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है और सीक्वेंस जो है मूविंग एवरेज का सबसे नीचे 20 है, फिर 50 है, फिर 100 है, फिर 200 है। ये सीक्वेंस भी काफ़ी ज़्यादा बियरिश है। डेली RSI 21 है, वीकनेस नजर आती है। वीकली चार्ट के बारे में बात करें तो भयंकर वीकनेस आपके सामने नजर आती है। अब देख पाएंगे कि 200 वीक्स का मूविंग एवरेज, बातें ये चलती है कि भाई अगर कोई स्टॉक 200 दिन का मूविंग एवरेज तोड़ देता है तो वो वीक हो जाता है, लेकिन डॉक्टर लाल पैथलैब में फिलहाल आपको 200 वीक का मूविंग एवरेज भी टूटता हुआ नजर आया है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी गिरावट हुई है। और यहां पर कोविड क्रैश में भी यहां से सपोर्ट लेकर ये ऊपर गया था, लेकिन फिलहाल तो ये लेवल भी टूटता हुआ नजर आया। एक बार सपोर्ट लिया, अच्छा बाउंस आया, लेकिन फिर से आपको ये नीचे जाता हुआ नजर आता है। वीकली RSI 30 है, वीकनेस दिखाई पड़ती है। मंथली चार्ट के बारे में बात करें तो 50 मंथ्स का मूविंग एवरेज भी हमें टूटता हुआ नजर आता है। स्टॉक के इंपॉर्टेंट लेवल्स के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे हमें यहाँ पर जो सपोर्ट दिखाई पड़ता था 2250 के आसपास, क्योंकि 5-6 महीने कॉन्सोलिडेट करने के बाद रैली आई थी, तो यहाँ पर एक बार सपोर्ट तो लिया, लेकिन फिलहाल ये सपोर्ट टूटता हुआ नजर आया है। तो यही लेवल एज ए रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। और जो अभी सपोर्ट नजर आता है 1800 के आसपास है। ये इतना इंपॉर्टेंट लेवल क्यों है? क्योंकि ये तेजी आई, फिर गिरावट देखने को मिली, फिर यहाँ से आपको तेजी देखने को मिली, फिर यहाँ पर थोड़ा कॉन्सोलिडेट किया, फिर 2 महीने कॉन्सोलिडेट किया, फिर से तेजी देखने को मिली। तो ये 1800 का लेवल इंपॉर्टेंट हो जाता है। वीकली चार्ट पर भी हमें यही रिफ्लेक्ट होता हुआ नजर आएगा कि अभी यहां से ब्रेकडाउन हुआ है, तो ये लेवल रेजिस्टेंस की तरह आपको दिखाई पड़ सकता है और ये लेवल एज ए सपोर्ट देखने को मिल सकता है। डेली चार्ट में भी ऑफ कोर्स आपको सेम सिचुएशन ही रिफ्लेक्ट होती हुई नजर आती है। तो फिलहाल यहां पर एज अ रिटेल इन्वेस्टर क्या करना चाहिए? तो जब तक ये स्टॉक अभी 2250 के ऊपर जाता नहीं है और वहां पर सस्टेन नहीं होता, मतलब कुछ ऐसा कुछ पैटर्न आपको दिखाई नहीं पड़ता है, तब तक के लिए अवॉइड करना चाहिए। चाहे आप शॉर्ट टर्म के लिए कर रहे हो या फिर मिड टर्म के लिए कर रहे हो, पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए कर रहे हो, तो भी अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट था। यहां से मैंने एक्सपेक्ट किया था कि ऐसा कुछ आपको तेजी देखने को मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। स्टॉक में आपको वीकनेस कंटिन्यू रहती हुई नजर आती है, जिसका मेन रीजन मेरे हिसाब से वैल्यूएशन से आपको दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि यहां पर आप समझ सकते हैं वैल्यूएशन कितना हाई चल रहा होगा। अभी 50 का पी रेशियो है, अभी तो इसका प्राइस आधा हो चुका है। तो अगर ये सेम प्राइस पे चल रहा होता तो अप्रॉक्सीमेटली 100 के पी रेशियो पर ये ट्रेड कर रहा था। अभी तो प्रॉफिट भी बढ़ गया, FY22 में प्रॉफिट ज़्यादा रिपोर्ट किया है, तो पहले प्रॉफिट भी कम था, तो इस हिसाब से तो वैल्यूएशन 100 से भी ज़्यादा होगा। अप्रॉक्सीमेटली 110-120 के आसपास का पी रेशियो चल रहा होगा, मुझे एक्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन वैल्यूएशन इसका काफ़ी हाई चल रहा था। तो ये तो हो गया कि भाई शॉर्ट टर्म मिड टर्म के लिए अवॉइड करना चाहिए। जब तक यहाँ पर अभी ऐसा कुछ स्ट्रेंथ देखने को नहीं मिलता है, तब तक के लिए अवॉइड करना मेरे हिसाब से बेहतर रहने वाला है। या फिर 1800 के आसपास देखेंगे किस प्रकार का पैटर्न बनता है। अभी के लिए कोई प्लान नहीं होना चाहिए, अभी क्या खरीदारी के लिए एज ए ट्रेड यहाँ पर कोई इनिशिएट नहीं करना चाहिए। अगर आप एक लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं तो क्या करना चाहिए? तो एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर मेरे हिसाब से अच्छा प्राइस है जहाँ पर आप एक्यूमुलेशन करने के बारे में सोच सकते हैं। अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तो थोड़ा बहुत रिस्क ले सकते हैं। रिस्क लेना मैंने क्यों कहा? क्योंकि स्टॉक टेक्निकली बहुत वीक चल रहा है, तो यहां पर जो फोर्सेस हैं नीचे के साइड पे शॉर्ट करने वाले फोर्सेस आपको बढ़ते हुए नजर आएंगे। लास्ट हमने डिस्कस किया था तब अप्रॉक्सीमेटली 2500 पे भी अच्छा लेवल था, पहला एक्यूमुलेशन हमने डिस्कस किया था। इसके बाद मेरे हिसाब से आना तो नहीं चाहिए था, लेकिन अभी जो दिख रहा है उस हिसाब से 1800 का लेवल आता हुआ नजर आता है। यहां तक आपको गिरावट देखने को मिल सकती है। 2000 का एक साइकोलॉजिकल लेवल तो है, वहां पर सपोर्ट ले तो अच्छा है, वरना 1800 का लेवल तो चार्ट पर फिलहाल दिखाई पड़ता है। यहां पर इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट लेवल भी था। फिलहाल ये जो ब्रेकडाउन आपको देखने को मिला है, ये लेवल आपको अचीव होता हुआ नजर आ सकता है, तो वहां पर आप एक्यूमुलेशन करने के बारे में सोच सकते हैं। एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि यहां पर एलोकेशन का पूरा ध्यान रखिए, ओवर एलोकेशन आपका बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। पॉजिटिव्स के बारे में बात करें तो कंपनी के फंडामेंटल्स एक्चुअली अच्छे हैं, ग्रोथ अच्छी नजर आती है, शेयर होल्डिंग पैटर्न भी आपको अच्छा नजर आता है और वैल्यूएशन भी डिसेंट नजर आता है। 50 का पी रेशियो कोई सस्ती बात नहीं है, लेकिन पीयर कंपैरिजन अगर देखते हैं तो उस हिसाब से डिसेंट नजर आता है। नेगेटिव्स के बारे में बात करें तो टेक्निकल्स आपको काफ़ी ज़्यादा वीक नजर आते हैं, एक्सट्रीमली वीक चल रहे हैं। FII-DII का स्टेक कम हो रहा है, रिटेलर्स का स्टेक बढ़ता जा रहा है, नंबर्स भी वीक हैं और मोस्ट ऑफ द एनालिस्ट हमें बेयरिश नजर आते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए? शॉर्ट टर्म और मिड टर्म के लिए वीक है,
अवॉइड करेंगे तो बेहतर रहेगा। लॉन्ग टर्म के लिए खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं, जो लेवल्स हमने ऑलरेडी चार्ट पर डिस्कस किए हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आता है, आपके इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग डिसीजन में आपको ये मदद करता है। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।